हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लेवल अप विद टू ब्रदर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लेवल अप विद टू ब्रदर्स के अंदर। तो आज आपको थोड़ी सी अच्छी लगी होगी कैमरा क्वालिटी, क्योंकि मेरी जो पिछली वीडियो आई थी उस पर मतलब ये कि नहीं कमेंट कर दे कि वीडियो थोड़ी ब्लर आ रही है, और आ भी रही, बहुत ज़्यादा ब्लर आ रही थी वो। ठीक है, अब कोशिश की है थोड़ी सी कैमरा अपग्रेड करने की। तो हाँ, बताना इस वीडियो में सही क्वालिटी है या फिर नहीं। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी, उसके अंदर मैंने मैट्रिक्स के बारे में बताया था, उसकी डेफिनेशन बताई थी, उसके 3 टाइप बताए थे। और आज आपको सारी जितने भी टाइप होते हैं मैट्रिक्स के वो, और एक दो शायद क्वेश्चन भी करा दूंगा। और अगर आप सॉरी, आप ये वीडियो तभी देख रहे थे, आप पिछली वाली मेरी वीडियो देख लो, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। 3 टाइप मेरी कल हो गई थी, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थी जिसके अंदर जो ऑर्डर है वो सेम ना हो। अब स्क्वायर कैसा होता है, ऐसा, इसकी सारी साइड, जो भी साइड है सारी इक्वल होती है। ठीक है, मतलब ए ए ए ए सारी साइड इक्वल है, कोई भी छोटी बड़ी साइड नहीं है। तो इसको हम स्क्वायर मतलब स्क्वायर कहते हैं। तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स इससे अंदाजा लगा लो जिसकी सारी साइड जितनी भी है, मतलब रो और कॉलम बराबर हो, जैसे 1 2 3 4, जिसका ऑर्डर बराबर हो, 2 रो 2 कॉलम हो, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 3 बाई 3 की हो। ठीक है, अगर ऐसी जो भी मैट्रिक्स हो ना जिसके अंदर रो और कॉलम बराबर हो, ठीक है, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इतनी है। अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, अगली है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, सिर्फ वो नॉन जीरो, बाकी सब के सब जीरो। ठीक है, जैसे डायगोनल एलिमेंट्स कौन से, मान लो 2 बाई 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट 1 0 0 2। तो ऐसे जितने भी नंबर आएंगे ना, या फिर 3 बाई 3 की ले लो, हाँ, इसके अंदर कंडीशन ये रहेगी कि ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ना, तभी पॉसिबल है। अगर रेक्टेंगल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल मैट्रिक्स कभी नहीं बन सकती। ठीक है, 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ऐसे, मतलब पहली रो में, ठीक, पहली रो और पहला कॉलम में पहले नंबर पे ये रहेगा कोई नंबर, बाकी सब जीरो। सेकंड रो में, सेकंड कॉलम में, थर्ड रो में रहेगा। ठीक है, और थर्ड कॉलम में, थर्ड रो में रहेगा। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। अब बढ़ते हैं हम अपने स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। स्केलर मैट्रिक्स भी इसी की तरह है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स के अंदर हम डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल कुछ भी भर सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स अगर हमें बनानी तो अगर यहाँ पे वन आ गया ना, अगर हमें स्केलर मैट्रिक्स बनाना है तो यहाँ पे अगर वन आ गया तो यहाँ पे भी वन नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई स्केलर मैट्रिक्स। और इससे ही अगली है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी ऐसी है जिसके अंदर सिर्फ यूनिट मैट्रिक्स, नाम से पता लग रहा है एक यूनिट हो जिसके अंदर, मतलब सिर्फ और सिर्फ वन हो ना, वो यूनिट मैट्रिक्स। हम स्केलर मैट्रिक्स में तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स हो गई है। स्केलर मैट्रिक्स ये हो गई, और ये हो गई यूनिट मैट्रिक्स। ये यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये तीनों मैट्रिक्स, ये तीनों तीनों बहुत ज्यादा फेमिलियर है। ठीक है, आपको ये फेमिलियर दिख रही होगी बहुत ज्यादा।
यूनिट मैट्रिक्स हम इसके अंदर काउंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स हम यूनिट मैट्रिक्स के अंदर काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स के लिए जो डायगोनल एलिमेंट हो ना वो सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी होगा वो स्केलर में आ जाएगा या फिर डायगोनल मैट्रिक्स में आ जाएगा। अब स्केलर मैट्रिक्स की जितनी कंडीशंस है वो ये डायगोनल मैट्रिक्स कंप्लीट कर रही है। इसके अंदर बेशक से मतलब ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स में आ रही है, ठीक है, ये मैट्रिक्स इसके अंदर आ रही है और ये मैट्रिक्स इसके अंदर आ रही है, ठीक है, बस इतना ही समझ लो बहुत है। अगली हमारी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स के यार आपको नाम लेती समझ में आ गया होगा, जीरो मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो, इसको हम नल भी कहते हैं, ठीक है, और हाँ इसको जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे जीरो, ठीक है, वो इसको हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। और एक है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी है? इसके दो पार्ट है, ठीक है, एक अपर ट्रायंगुलर एक लोअर ट्रायंगुलर। एक अपर ट्रायंगुलर एक लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर के कौन सी मैट्रिक्स होती है? जैसे फॉर एग्जांपल अपर ट्रायंगुलर मतलब अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, पता नहीं इन्होंने ये नाम अलग अलग क्यों रखी यार, मैट्रिक्स भी ऐसी कर देते। अपर ट्रायंगुलर होती है जिसके अंदर 1 2 3 0 -1 4 0 0 2, मतलब ये एक ट्रायंगुलर बन रहा है ना, ठीक है, ये एक रो है, इसके दो नीचे के दो एलिमेंट जीरो, ये दूसरी रो है, इसका एक मतलब जीरो, एक एलिमेंट जीरो नीचे का, ये थर्ड रो है तो इसके, ठीक है, और लोअर मैट्रिक्स के अंदर लोअर मैट्रिक्स का इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, लोअर मैट्रिक्स में लोअर में यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, लोअर मैट्रिक्स में यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा जीरो का और अपर मैट्रिक्स में यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा जीरो का। अब मैं एक बार इनको डिफाइन करता हूँ। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड अपर ट्रायंगल। मतलब जो ये यहाँ पे डायगोनल बन रहे हैं इसके मेन डायगोनल, इसके जितने भी नीचे के एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे जीरो होंगे, सिर्फ ये अपर ट्रायंगुलर है। और लोअर ट्रायंगुलर जिसके भी इसके मेन एलिमेंट है ना उसके जितने भी ऊपर के एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो सब के सब जीरो आएंगे। तो इसके अंदर ये था सिर्फ। और एक सेकंड देख लेते पेपर। आज हमने जितने भी इसके पार्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के सारे पढ़ लिए। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, कल से आप एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया, जितने पार्ट है इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो मैंने दिए वो देख लो एक बार। और अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया तो सो गुड, वेल एंड गुड। तो मिलते हैं अपनी वीडियो 10 मिनट की हो चुकी है मेरी, ठीक है, तो मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।